Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And today is our English literature turn. In my last turn, students, I have already discussed two paras of the same poem in the bazaars of Hyderabad. ओके लास्ट टर्म में बेटा हम लोग टू पैराज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टू स्टेंजाज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द पोएम. ओके, जितना भी रेस्ट पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर English literature book for the poem. Okay, all of you beta open page number 54. Okay, so two stanzas I have already discussed. Okay, you know students, this poem is about the bazaars of Hyderabad. ठीक है, हैदराबाद की जो मार्केट है बेटा, वहाँ पे किस तरह से लोग सेलिंग करते हैं, क्या क्या गुड्स सेल करते हैं, वो सारी थिंग्स हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट डू यू मेक ओ ई गोल्डस्मिथ, wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king. Okay, now here the poet is asking to the goldsmith. ठीक है, यहाँ पर जो पोएट है हमारी वो गोल्ड स्मिथ से नाउ द शी वॉज क्वेश्चनिंग कर रही थी कि आप क्या बना रहे हो. जो गोल्ड स्मिथ आप समझते हैं ना, जो भी गोल्ड की चीज़ें, गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें बनाते हैं, ठीक, उनको गोल्ड स्मिथ बोलते हैं हम लोग. फ्रेम करते हैं जो भी थिंग्स वो लोग. तो अब वो उनसे क्वेश्चन पुट अप कर रही हैं कि व्हाट डू यू मेक, कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं. ठीक है, आप क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं. रिस्टलेट या फिर एंकलेट या फिर रिंग. ठीक है, तो वो लोग क्या बना रहे हैं, रिस्टलेट, एंकलेट और रिंग. रिस्टलेट समझते हैं बेटा, जो रिस्ट में पहना जाता है, जस्ट लाइक ब्रेसलेट वी कैन से, है ना. एंकलेट सभी समझते हैं, पैरों में पहनी जाती है, पायल. एंड द रिंग, ठीक. एंड और क्या बना रहे हैं, या फिर बेल फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन, और जो ब्लू पिजन है या फिर आप उनके पैरों के लिए बेल्स बना रहे हैं. क्या चीज़ें आप बना रहे हैं. ठीक है, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, और या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं इतनी डेलिकेट हैं. ठीक, ज़्यादातर जो बेटा गोल्ड की थिंग्स होती हैं डेलिकेट तो होती हैं ना, तो ये सारी या फिर जितनी भी थिंग्स तुम बना रहे हो ना, ये सारी थिंग्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हैं, है ना. डेलिकेट हैं, जैसे जस्ट लाइक द ड्रैगन्स फ्लाइज विंग्स, जैसे कि उसके विंग्स होते हैं ना ड्रैगन के, फ्लाइज विंग्स, जस्ट लाइक दिस. एंड द गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, या फिर गोल्ड के गर्डल्स आप बना रहे हैं डांसर्स के लिए, है ना. तो ये सारी थिंग्स वो लोग बना रहे हैं. ठीक है, गर्डल्स किसको कहते हैं पता है बेटा. गर्डल्स होता है जैसे जो लोग वेस्ट में जो डांसर्स होते हैं, जो चीज़ें मीन्स पूरा जस्ट लाइक द सर्कल होती है पूरी बॉडी की, ठीक है, जिसको वो वेस्ट में पहनते हैं, उसको हम लोग गर्डल्स कहते हैं. ठीक है, या फिर आप गोल्ड की गर्डल्स बना रहे हैं डांसर के लिए, या फिर स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग. स्कैबर्ड्स क्या होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव केस होता है बेटा, है ना, जिसमें कि जो उनकी स्वॉर्ड होती है या डैगर होती हैं, ठीक, तलवार होती हैं उनकी, या फिर डैगर्स होते हैं, उसमें रखते हैं. उसके केस को हम लोग स्कैबर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, या फिर गोल्ड का स्कैबर्ड्स बना रहे हैं आप किंग के लिए. व्हाट डू यू क्राई ओ ई फ्रूटमैन, सिट्रॉन, पोमग्रेनेट एंड प्लम. नाउ शी वॉज आस्किंग टू द फ्रूट्समैन. अब वो फ्रूट्समैन से क्वेश्चनिंग कर रही हैं कि तुम इतना चिल्ला के, यानी इतना क्राइंग करके, कौन सी थिंग्स हैं जो उनको सेल कर रहे हो. सिट्रॉन समझते हैं, साइट्रस फ्रूट होता है, एक तरह का खट्टा फ्रूट होता है, जस्ट लाइक ऑरेंज हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो या फिर तुम ऑरेंज सेल कर रहे हो, या पोमग्रेनेट सेल कर रहे हो, या फिर प्लम सेल कर रहे हो. कौन सा फ्रूट तुम सेल कर रहे हो. व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, और म्यूजिशियन से नाउ वो क्वेश्चनिंग कर रही हैं. ठीक है नायडू जी, कि आप कौन सा मीन्स सॉन्ग है वो प्ले कर रहे हैं, उसमें क्या, सॉरी नॉट सॉन्ग, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, सितार, सारंगी या ड्रम. ठीक है, इनमें से कौन सा म्यूजिशियन आप बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. व्हाट डू यू चैंट टू म्यूजिशियन, और अब म्यूजिशियन से वो पूछ रहे हैं कि तुम किस तरह का सॉन्ग
सिंग कर रहे हो, गा रहे हो, स्पेल्स फॉर एलियंस टू कम। और ऐसा लग रहा है जो ये सॉन्ग है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत ज़्यादा समय के बाद तुम लोग गा रहे हो। नाउ व्हाट डू यू वीव ओ ई फ्लावर गर्ल्स विद द टेसल्स ऑफ अजोर एंड रेड। अब वो फ्लावर गर्ल्स समझती हैं जो लोग फ्लावर सेल करते हैं बेटा, है ना। अब वो उन गर्ल्स से क्वेश्चन कर रही हैं कि तुम क्या वीव कर रहे हो, तुम क्या चीज़ें बना रही हो, कि विद द टेसल्स ऑफ अजोर एंड रेड, कि टेसल्स आप समझते हैं एक तरह के धागे इनको बोलते हैं, ठीक है। कि तुम कौन सा टेसल्स मीन्स बना रही हो, ब्लू कलर के टेसल से, ब्लू कलर के धागे से, ठीक है। और रेड कलर के, ब्लू का मतलब आप समझते हैं, एजोर को ब्लू कलर बोला गया बेटा, ठीक है, ब्राइट ब्लू कलर। कि जो तुम ब्राइट ब्लू और रेड कलर के धागों से, टेसल से कौन सी थिंग्स हैं जो तुम बना रहे हो। या फिर क्राउन बना रहे हो, क्राउन फॉर द ब्रो ऑफ द ब्राइड ग्रूम, यानी ब्राउड ग्रूम के लिए, दूल्हे के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना, वो शादी के टाइम पहनते हैं ना अपने सर पे, सेहरा जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, कि तुम वो बना रहे हो। या फिर चैपलेट्स टू द गार्लैंड हिज बेड, या फिर उसके बेड के लिए चैपलेट्स बना रहे हो, ठीक। इनमें से क्या थिंग्स तुम बना रहे हो। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नर टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, या फिर वाइट कलर की शीट्स से मीन्स उसमें वाइट फ्लावर लगा के, वाइट ब्लॉसम्स लगा के एक न्यू शीट बना रहे हो किसी डेड बॉडी के लिए, जो कि वो अब हमेशा के लिए सो चुका है। इनमें से क्या थिंग्स तुम बना रहे हो। तो यहाँ पर बेटा कहने का हमारा ये मतलब है कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो केवल हमारे मीन्स हैप्पी डेज में ही, केवल हमारे खुशी के दिनों में ही नहीं, बल्कि ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जो फ्लावर्स हैं हमारे, वो जब मीन्स किसी की डेथ होती है तो उस टाइम पे भी उनको यूज़ किया जाता है। यानी कि फ्लावर सिर्फ ऐसी चीज़ है, ठीक है ना, कि जिनको हम मीन्स जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस टाइम पे भी लोगों का जो ग्रीट करते हैं आपस में, फ्लावर दे के करते हैं। और जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे भी उन फ्लावर्स का यूज़ होता है, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द पोएम इज फिनिश्ड टुडे and you have to write the explanation of this poem in your literature notebook. Okay, today I am also sending you the explanation of the same poem, and along with that you have to write all the meanings in your literature notebook. After that you have any problem, any doubt, you can contact me. ठीक है, किसी को किसी भी तरह का डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, रिलेटेड टू दिस पोएम, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, सो बाय बाय, stay safe, stay healthy.